Sign, yeah. Sign? Sign it in your side. Bravo. अमेरिका ईरान समझौता लागू। 47 साल की दुश्मनी के बाद ऐतिहासिक बैठक। करीब 47 साल की दुश्मनी और 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद आज अमेरिका और ईरान पहली बार आधिकारिक बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। दोनों देशों के बीच प्रारंभिक शांति समझौता लागू हो चुका है और अब स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टैक रिजॉर्ट में इसकी शर्तों को लागू करने पर चर्चा होगी। ये समझौता बुधवार को फ्रांस के वर्साई पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। आज की बैठक में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। माना जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, समुद्री सुरक्षा और युद्ध विराम की निगरानी प्रमुख एजेंडा होंगे। समझौते का असर वैश्विक बाजारों में तुरंत दिखाई दिया। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की गिरावट आई, जबकि ब्रेंट क्रूड 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के बाद पहली बार कई बड़े तेल टैंकर सुरक्षित रूप से इस मार्ग से गुजरे हैं। 14 सूत्रीय समझौते के तहत दोनों देशों ने 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन, अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विस्तृत बातचीत होगी। साथ ही विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से जारी करने और पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब के सहयोग की भी बात शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम का ऐतिहासिक महत्व भी है। जिस वर्साई पैलेस में समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वहीं 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने वाली वर्साई संधि पर भी हस्ताक्षर हुए थे। यानी 107 साल बाद वही स्थान एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का केंद्र बना है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में अमेरिका समझौते से आगे नई शर्तें रखता है तो ईरान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने नाटो सहयोगियों की आलोचना करते हुए कहा कि संघर्ष के दौरान अमेरिका को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या सिर्फ अस्थायी राहत साबित होगा। अगले 60 दिन इस दिशा में बेहद अहम होंगे। यदि बातचीत सफल रहती है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, महंगाई, समुद्री व्यापार और भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या 47 साल पुरानी दुश्मनी अब इतिहास बनने जा रही है या ये सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम है? क्या इस समझौते से पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आएगी, तेल की कीमतों में राहत मिलेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.